अध्याय 17। संबंध। लोग देख रहे हैं। हर व्यक्ति एक संसार है जिसकी खोज की जा सकती है। सन्यासियों के बारे में यह कल्पना की जाती है कि वे तपस्वी होते हैं, अकेले रहते हैं, तिक न्यात हन्न कहते हैं। हर व्यक्ति एक संसार है जिसकी खोज की जा सकती है। सन्यासियों के बारे में यह कल्पना की जाती है कि वे तपस्वी होते हैं, अकेले रहते हैं, मानवता से अलग थलग रहते हैं। लेकिन सन्यासी के रूप में मेरे अनुभव ने हमेशा के लिए दूसरे लोगों के साथ मेरे व्यवहार को हमेशा के लिए बदल दिया। जब मैं आश्रम छोड़ने के निर्णय के बाद लंदन लौटा तो मैंने पाया कि मैं पहले के मुकाबले सभी तरह के संबंधों में ज्यादा अच्छा बन गया था। सुधार रोमांस के मामले में भी सच था, जो थोड़ा आश्चर्यजनक था, क्योंकि सन्यासी ब्रह्मचारी होते हैं और आश्रम में रहते समय मेरे महिलाओं के साथ कोई रूमानी संबंध नहीं थे। अपेक्षाएं तय करना। आश्रम का गांव सहचर्य और सौहार्द को बढ़ावा देता है। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की सेवा करना। ब्लू जोन्स एक संगठन है जो संसार के उन क्षेत्रों का अध्ययन करता है जहां लोग सबसे लंबा और सबसे स्वस्थ जीवन जीते हैं। इसके सह संस्थापक डैन बुएटनर ने पाया कि इस तरह के समुदाय की आवश्यकता पूरे संसार में है। आहार और जीवन शैली की आदतों के अलावा बुएटनर ने पाया कि दीर्घायु का संबंध समुदाय के विभिन्न पहलुओं से होता है। परिवार के साथ करीबी संबंध और एक कुनबा जिसमें साझे विश्वास और स्वस्थ सामाजिक व्यवहार हों। बुनियादी तौर पर इसमें एक गांव की जरूरत होती है। इन ब्लू जोन्स की तरह ही आश्रम भी एक परस्पर निर्भय समुदाय है जो सहयोग की मनोदशा और एक दूसरे की सेवा करने के भाव को बढ़ाता है। हर व्यक्ति को अपने अलावा दूसरे लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। बायोस्फीयर के 2 वृक्ष याद हैं जिनकी जड़ें इतनी गहरी नहीं थी कि वे हवा को झेल पाएं? रेडवुड वृक्ष की कहानी अलग है। वे काफी ऊंचे होते हैं और आप सोचेंगे कि उन्हें बचे रहने के लिए गहरी जड़ों की जरूरत होगी, लेकिन नहीं, वास्तव में उनकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती। ये पेड़ दीर्घायु इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी जड़ें व्यापक रूप से फैली होती हैं। रेडवुड झुंड में सबसे अच्छी तरह पनपते हैं क्योंकि उनकी जड़ें आपस में इतनी मजबूत गुंथ जाती हैं कि वे प्रकृति की शक्तियों को झेल जाते हैं। प्रेम का चक्र। एक ऐसे समुदाय में जहां हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता था, मुझे शुरुआत में यह उम्मीद थी कि अगर मैं दूसरे सन्यासियों की परवाह करता हूं और उन्हें समर्थन देता हूं तो वे मेरे साथ ऐसा ही करेंगे। लेकिन वास्तविकता इससे ज्यादा जटिल थी। आश्रम में मेरे पहले साल के दौरान मैं विचलित हो जाता हूं और सलाह के लिए अपने एक गुरु के पास जाता हूं। मैं कहता हूं, मैं विचलित हूं। मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मैं बहुत सारा प्रेम दे रहा हूं, लेकिन मुझे यह महसूस नहीं होता कि सामने वाला मेरे प्रेम को लौटा रहा है। मैं दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण हूं, परवाह करता हूं और उनकी देखभाल करता हूं, लेकिन वे मेरी खातिर ऐसा नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सन्यासी पूछते हैं, तुम प्रेम क्यों दे रहे हो? मैं कहता हूं, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। सन्यासी कहते हैं, तो फिर इसके लौट कर आने की उम्मीद क्यों करते हो? लेकिन इसके अलावा गौर से सुनो, जब भी तुम किसी तरह की कोई ऊर्जा बाहर भेजते हो, प्रेम, नफरत, क्रोध, दयालुता, तो ये तुम्हें हमेशा वापस मिलेगी, एक तरह से या दूसरी तरह से। प्रेम एक चक्र की तरह होता है। जो भी प्रेम तुम बाहर भेजते हो, ये हमेशा तुम्हारी ओर लौटता है। समस्या तुम्हारी अपेक्षाओं में निहित है। तुम ये मानते हो कि जो प्रेम तुम्हें मिलता है वो उसी व्यक्ति से मिले जिसे तुमने प्रेम दिया था, लेकिन ये हमेशा उसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं लौटता है। इसी तरह ऐसे लोग हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन जिन्हें तुम बदले में उतना प्रेम नहीं लौटाते हो। उनकी बात सही थी। अक्सर हम उन लोगों से प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम नहीं करते, लेकिन हम उन दूसरे लोगों का प्रेम लौटाने में असफल रहते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। मैंने अपनी मां के बारे में सोचा, जो मेरा फोन सुनने के लिए अपना हर काम छोड़ देती थी। अगर वे फोन उठाती थी तो सबसे पहले मुझे या मेरी बहन को फोन लगाने की सोचती थी। वे मुझसे सारे समय बात करना चाहती थी।
जब कोई मेरे टेक्स्ट मैसेज का जवाब नहीं देता था तो मैं कुंठित हो जाता था, जबकि उस वक्त मेरी मां बैठकर यह सोच रही होती थी कि काश मेरा बेटा मुझे फोन करता। मेरे गुरु के प्रेम के दायरे के वर्णन ने मेरा जीवन बदल दिया। कृतज्ञता की कमी की वजह से ही हमें महसूस होता है कि लोग हमसे प्रेम नहीं करते हैं। जब हम सोचते हैं कि कोई परवाह नहीं करता तो हमें दोबारा इस दृष्टिकोण की जांच करने की जरूरत है, और ये एहसास करने की भी कि जो प्रेम हम बाहर देते हैं वो विभिन्न स्रोतों से हमारी ओर लौटता है। एक ज्यादा सामान्य अर्थ में हमने जो बाहर भेजा है वो लौटकर हमारे पास आएगा। ये कर्म का उदाहरण है। ये विचार कि आपके कर्म चाहे वे अच्छे हों या बुरे हमेशा आपकी ओर लौट कर आएंगे। जब हम महसूस करें कि हमसे प्रेम नहीं किया जाता है तो हमें खुद से यह पूछना चाहिए, जितनी बार मैं मदद मांगता हूं क्या मैं उतनी बार मदद करने की कोशिश कर रहा हूं? कौन मुझे दे रहा है जिसे मैं बदले में कुछ नहीं दे रहा हूं? करुणा का नेटवर्क। सन्यासी प्रेम और प्रवाह को व्यक्तिगत आदान प्रदान के बजाय करुणा के नेटवर्क के रूप में देखते हैं और इसमें समझदारी दिखती है। सन्यासी ये मानते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जिनमें से हर भूमिका अपने तरीके से हमारे विकास में योगदान देती है। हमारे पास मित्रता के लिए समकक्ष होते हैं, सिखाने के लिए विद्यार्थी होते हैं और सीखने तथा सेवा करने के लिए मार्गदर्शक होते हैं। ये भूमिकाएं हमेशा उम्र और अनुभव से नहीं बंधी होती। हर सन्यासी हमेशा इस चक्र की हर अवस्था में होता है। सन्यासी मानते हैं कि ये भूमिकाएं निश्चित नहीं होती। एक दिन जो आपका शिक्षक है वही अगले दिन आपका विद्यार्थी हो सकता है। कई बार वरिष्ठ सन्यासी हम जैसे युवा सन्यासियों के साथ कक्षा में आकर फर्श पर बैठ जाते थे और किसी नए सन्यासी का व्याख्यान सुनते थे। वे वहां हमारी योग्यताओं की जांच करने नहीं आए थे, वे तो वहां सीखने आए थे। इसे आजमाएं, नेतृत्व और अनुसरण करें। अपने विद्यार्थियों और शिक्षकों की सूची बनाएं। अब लिखें कि विद्यार्थी आपको क्या सिखा सकते हैं और शिक्षक आपसे क्या सीख सकते हैं। विश्वास के 4 प्रकार। आश्रम में मैं इसलिए विचलित था क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी परवाह का प्रतिदान नहीं मिल रहा था। हम अक्सर दूसरों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें अपने जीवन में उनके उद्देश्य का स्पष्ट एहसास नहीं होता। आइए 4 चीजों पर विचार करते हैं जिनकी हम लोगों में तलाश करते हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में आने की अनुमति देते हैं। आप इन लोगों को पहचान लेंगे। हम में से ज्यादातर प्रत्येक श्रेणी में आने वाले कम से कम एक व्यक्ति को जानते होंगे। सक्षमता। यदि हमें किसी की राय और अनुशंसा पर विश्वास करना है तो उसे सक्षम होना चाहिए। इन लोगों में आपकी समस्या सुलझाने की सही योग्यताएं होती हैं। वे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, उनके पास अनुभव, संदर्भ और ऊंची रेटिंग होती है। परवाह। अगर हम अपनी गोपनीय भावनाएं किसी को बता रहे हैं तो हमें यह विश्वास होना चाहिए कि वो हमारी परवाह करता है। सच्ची परवाह का मतलब है कि वे इस बारे में सोच रहे हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, इस बारे में नहीं कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या है। वे आपकी सफलता की नहीं, आपकी भलाई के बारे में चिंता करते हैं। उनके हृदय में आपके सर्वश्रेष्ठ हित रहते हैं। वे आप पर विश्वास करते हैं। वे आपका साथ देने या आपकी मदद करने के लिए अपने कर्तव्य से आगे तक जाएंगे। घर बदलने में मदद करेंगे, किसी डॉक्टर के महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट में आपके साथ जाएंगे या किसी बर्थडे पार्टी या शादी की योजना बनाने में आपकी मदद करेंगे। चरित्र। कुछ लोगों में जबरदस्त नैतिक कंपास और अटल जीवन मूल्य होते हैं। जब हमें पक्का नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं या क्या सही है तो हम इन लोगों की ओर देखते हैं कि वे स्थिति को स्पष्ट करने में हमारी मदद करें। चरित्र खास तौर पर तब महत्वपूर्ण होता है जब हम किसी अंतःनिर्भर साझेदारी, संबंध, कारोबारी या साझेदारी टीम में होते हैं। ये लोग जो सिद्धांत सिखाते हैं उन पर अमल भी करते हैं। उनके पास अच्छी प्रतिष्ठा, प्रबल राय और जमीन से जुड़ी सलाह होती है। ये विश्वसनीय होते हैं।
एक रूपता। जो लोग एक रूप होते हैं, हो सकता है कि वे शीर्ष विशेषज्ञ न हों, उनका चरित्र सर्वोच्च न हो या वे सबसे गहराई से आपकी परवाह न करते हों, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो वे विश्वसनीय, उपस्थित और उपलब्ध रहते हैं। वे जीवन के उतार चढ़ाव में आपके साथ रहे हैं। कोई भी अपने सीने पर तख्ती लगाकर नहीं चलता जिस पर लिखा हो कि वो हमें क्या दे सकता है। लोगों के इरादों और कार्यों का अवलोकन करें। क्या वे सामंजस्य में हैं? क्या वे वो दर्शा रहे हैं जो उनके कहे अनुसार मूल्यवान है? क्या उनके मूल्य आपके मूल्यों के अनुरूप हैं? हम वादों के बजाय व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। आप किसी के प्रति क्यों आकर्षित हैं और क्या आपका उनसे मित्र, सहकर्मी या रूमानी साझेदार के रूप में जुड़ना संभव है? यह समझने के लिए विश्वास के इन 4 प्रकारों का इस्तेमाल करें। खुद से पूछें, इस संबंध में शामिल होने के पीछे मेरा सच्चा इरादा क्या है? 4 प्रकार के विश्वास बुनियादी गुणों जैसे दिख सकते हैं, जिनकी हम सहज बोध से तलाश करते हैं और जिनकी हमें आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन गौर करें कि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचना मुश्किल है जो आपकी परवाह करता हो, हर क्षेत्र में सक्षम हो, सर्वोच्च चरित्र वाला हो और कभी आपकी खातिर व्यस्त ना हो। मेरे जीवन में 2 सबसे महत्वपूर्ण लोग मेरे स्वामी, मेरे सन्यासी गुरु और मेरी मां हैं। स्वामी मेरे आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। उनके चरित्र में मुझे चरम विश्वास है। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मैं एक्सेंचर छोड़कर मीडिया में जाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं है तुम्हें क्या करना चाहिए। वे मेरे सबसे मूल्यवान सलाहकारों में से एक हैं, लेकिन उनसे मेरे करियर के बारे में राय रखने की उम्मीद करना मूर्खतापूर्ण था। और वे इतने समझदार थे कि उन्होंने राय देने का नाटक नहीं किया। मेरी मां करियर के परिवर्तनों के बारे में पूछने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं थी। कई माताओं की तरह वे भी मेरे स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा चिंता करती थी। मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, मैं अच्छी तरह खा रहा हूं या नहीं, मैं पर्याप्त सो रहा हूं या नहीं। वे परवाह और एक रूपता के मामले में तो मेरे साथ थीं, लेकिन वे मेरी कंपनी के प्रबंधन पर मुझे सलाह नहीं दे सकती। मुझे मेरी मां पर इस बात पर नाराज होने की जरूरत नहीं है कि वे मुझे मेरे जीवन के हर पहलू के बारे में परवाह या सलाह नहीं दे सकती। इसके बजाय मुझे अपना समय, ऊर्जा, ध्यान और दर्द बचाना चाहिए और बस उसकी कद्र करनी चाहिए जो वे दे रही हैं। हम में ये उम्मीद करने की प्रवृत्ति होती है कि हर व्यक्ति पूरा पैकेज होगा और हमें वो हर चीज देगा जिसकी हमें जरूरत है। ये छड़ को असंभव ऊंचाई पर रखना है। ऐसे व्यक्ति को खोजना या ऐसा व्यक्ति बनना मुश्किल है। 4 प्रकार के विश्वास ये दिमाग में रखने में हमारी मदद करेंगे कि हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। आपका जीवन साथी या साझेदार भी सारे तरीकों से सारे समय परवाह, चरित्र, सक्षमता और एकरूपता प्रदान नहीं कर सकता। परवाह और चरित्र, हां, लेकिन कोई भी सारी चीजों में सक्षम नहीं होता। और हालांकि आपके साझेदार को विश्वसनीय होना चाहिए, लेकिन कोई भी हमेशा इतना उपलब्ध नहीं होता जितनी आपको उनकी जरूरत होती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जीवन साथी हमारा सब कुछ होगा, हमें पूरा कर देगा। जेरी मैगवायर को धन्यवाद, लेकिन उस गहरे और आजीवन संगम के भीतर भी केवल आप ही हर चीज हो सकते हैं। जो परिवार वाले नहीं थे या हमसे किसी तरह जुड़े हुए नहीं थे, उन लोगों के साथ आश्रम में रहने से हमें एक यथार्थवादी दृष्टिकोण मिला। वहां यह स्पष्ट था कि कोई भी हर भूमिका नहीं निभा सकता और न ही उसे निभानी चाहिए। रोचक बात यह है कि साइकोलॉजी टुडे में छपे एक लेख के अनुसार मनोवैज्ञानिक कर्नल पैट्रिक जे स्वीनी ने इराक में सैन्य नेतृत्व की एक फील्ड की स्टडी की थी, जहां उन्होंने विश्वास के 3 आधार पाए थे: सक्षमता, परवाह और चरित्र। फर्क यह है कि उन्होंने कहा कि सभी 3 गुण आवश्यक थे, तभी सैनिक अपने लीडर पर भरोसा कर सकते हैं। सेना और सन्यासी जीवन दोनों ही दिनचर्या और सिद्धांतों का पालन करते हैं, लेकिन सन्यासी अपने लीडर्स का अनुसरण नहीं कर रहे हैं और अपनी जान दांव पर नहीं लगा रहे हैं।
संबंधों के बारे में किसी सन्यासी की तरह सोचने का मतलब यह है कि आप सभी चारों गुणों की तलाश किसी एक इंसान में न करें। यह न सोचें कि आपके हिसाब से उसे क्या देना चाहिए। वो वास्तव में आपको जो देता है उस आधार पर यथार्थवादी अपेक्षाएं तय करें। जब किसी में चारों गुण न हो तब भी आपको उनके रहने से लाभ हो सकता है, और आपको इस बारे में भी उतना ही ध्यान देना चाहिए कि आप उन्हें क्या दे सकते हैं। मित्रों या सहकर्मियों के मामले में खुद से यह पूछने की आदत डालें कि मैं पहले क्या दे सकता हूं, मैं कैसे सेवा कर सकता हूं, क्या मैं शिक्षक हूं, समकक्ष हूं या विद्यार्थी हूं। मैं इस व्यक्ति को 4 गुणों में से कौन सा देता हूं। जब हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो हम ज्यादा अर्थपूर्ण संबंध बनाते हैं, और स्वामी की तरह वहां अपनी विशेषज्ञता नहीं दिखाते हैं जहां हम विशेषज्ञ नहीं होते। इसे आजमाएं, विश्वास पर चिंतन मनन करें। आपके जीवन के 3 अलग अलग लोगों को चुनें, शायद एक सहकर्मी, परिवार का कोई सदस्य और मित्र, और निर्णय लें कि वे आपके जीवन में 4 गुणों में से कौन से लाते हैं। उनके लिए कृतज्ञ बने, इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। इस प्रकार के अभ्यासों का उद्देश्य लोगों पर लेबल लगाना नहीं है। जैसा मैं स्पष्ट कर चुका हूं, मैं लेबलों के खिलाफ हूं, क्योंकि वे जीवन के कई सूक्ष्म रंगों को भी काले और सफेद तक सीमित कर देते हैं। सन्यासी नीति यह है कि अर्थ तलाश करें और आलोचना में तालाबंद होने के बजाय उसे ग्रहण करें जिसकी जरूरत आपको आगे बढ़ने के लिए है। बहरहाल, जब हम 4 गुणों जैसे फिल्टर लगाते हैं तो हम देख सकते हैं कि क्या करुणा का हमारा नेटवर्क इतना व्यापक है कि यह जीवन की जटिलता और अराजकता में हमें मार्गदर्शन दे सकता है। भले ही हम 4 गुणों को शामिल कर लें, लेकिन हम इनमें से हर श्रेणी के भीतर बहुल दृष्टिकोणों से लाभ ले सकते हैं। मां की परवाह मार्गदर्शक की परवाह से अलग होती है। एक चरित्रवान व्यक्ति बेहतरीन रोमांटिक सलाह दे सकता है, जबकि दूसरा पारिवारिक विवाद में आपकी मदद कर सकता है, और एक निरंतर मित्र ब्रेकअप के दौरान आपकी मदद कर सकता है, जबकि दूसरा आपके साथ घूमने के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। अपना खुद का परिवार बनाएं। विविधता खोजने के लिए हमें नए जुड़ावों के प्रति खुले रहना चाहिए। विकास करने का हिस्सा किसी भी उम्र में यह स्वीकार करना है कि हमारा मूल परिवार हमें कभी वो सब नहीं दे पाएगा जिसकी हमें जरूरत है। यह स्वीकार करना ठीक है कि आपको उन लोगों से क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता जिन्होंने आपकी परवरिश की, और यह भी ठीक है। दरअसल जरूरी है कि आप अपने परिवार के उन लोगों से अपनी रक्षा करें जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। हमारे पास अपने परिवार के लिए भी वही मानदंड होने चाहिए जैसे बाकी सबके लिए होते हैं, और अगर संबंध कष्टकारी है तो हम उनसे दूरी से प्रेम कर सकते हैं और सम्मान कर सकते हैं, जबकि हम बाहरी संसार से वो परिवार इकट्ठा कर सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने परिवार की उपेक्षा करनी चाहिए, लेकिन क्षमा और कृतज्ञता ज्यादा आसानी से आती है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे पास मित्र और परिवार हैं, और हमारे पास ऐसे मित्र हैं जो परिवार बन गए हैं। सारी मानव जाति से किसी स्तर पर जुड़ाव महसूस करना उन लोगों के लिए सकारात्मक रूप से उपचार करने वाला हो सकता है जिनके खुद के परिवार ने उनका जीवन मुश्किल बना दिया है। मानव परिवार। जब आप किसी नए समुदाय में दाखिल होते हैं, जैसे जब मैं आश्रम में दाखिल हुआ था, तो आपके पास एक कोरी स्लेट होती है। आपके अंदर कोई अपेक्षाएं नहीं होती जो परिवार वालों और मित्रों के बीच पहले से बनी होती हैं। संभावना इस बात की है कि नए समुदाय में कोई भी अतीत में आपके साथ नहीं था। इस तरह की स्थितियों में ज्यादातर लोग अपने जैसे लोगों को खोजने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन आश्रम ने मुझे एक और तरीका दिखाया। मुझे परिवार की प्रतिलिपि बनाने की जरूरत नहीं थी। मुझे आराम और विश्वास का एक छोटा दायरा बनाने की जरूरत नहीं थी। आश्रम में हर व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य था, और जब हमने भारत और यूरोप की यात्रा की तथा लोगों से जुड़े, तो मैं ये पहचानने लगा कि संसार का हर व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य था। जैसा गांधी जी ने कहा था कि स्वर्णिम तरीका संसार के साथ मित्रता रखना
और पूरे मानव परिवार को एक मानना है। हम सीखने, विकास करने और साझे अनुभवों के लिए जो समूह बनाते हैं, जैसे परिवार, स्कूल और चर्च, वे लोगों को श्रेणीबद्ध करने में हमारी मदद करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके साथ मैं जीता हूं। ये वे लोग हैं जिनके साथ मैं सीखता हूं। ये वे लोग हैं जिनके साथ मैं प्रार्थना करता हूं। ये वे लोग हैं जिनकी मैं मदद करना चाहता हूं। लेकिन मैं किसी की राय या महत्व को इसलिए कम नहीं करता क्योंकि वो इन दायरों में से किसी एक में अच्छी तरह फिट नहीं होता। व्यवहारिकता की सीमाओं से परे ऐसे कोई निश्चित लोग नहीं थे जो बाकी लोगों से ज्यादा मेरे ध्यान या परवाह या सहायता के हकदार थे। हर एक को अपने परिवार का सदस्य मानना ज्यादा आसान होता है अगर आप ये कल्पना नहीं करते हैं कि ये हर पल हर मानव के बारे में है। जीन डोमिनिक मार्टिन की कविता में कहा गया है, लोग एक कारण, एक मौसम या जीवन भर के लिए आपके जीवन में आते हैं। ये 3 श्रेणियां इस बात पर आधारित हैं कि संबंध कितना लंबा चलता है। कोई व्यक्ति स्वागत योग्य परिवर्तन की तरह आपके जीवन में दाखिल हो सकता है। एक नए मौसम की तरह वे ऊर्जा का रोमांचक और मोहक परिवर्तन होते हैं, लेकिन हर मौसम किसी न किसी बिंदु पर खत्म होता है। दूसरा व्यक्ति किसी कारण से आपके जीवन में आ सकता है। वो आपको कुछ सिखाने और विकास करने में आपकी मदद कर सकता है या मुश्किल समय में आपको सहारा दे सकता है। ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें आपके पास किसी खास अनुभव में सहायता करने या मार्गदर्शन देने के लिए जानबूझकर भेजा गया था, जिसके बाद आपके जीवन में उनकी केंद्रीय भूमिका घट जाती है और फिर जीवन भर के साथी होते हैं। वे सबसे बुरे और सबसे अच्छे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं और तब भी आपसे प्रेम करते हैं जब आप उन्हें कुछ न दे रहे हों। जब आप इन श्रेणियों पर विचार करें तो प्रेम के चक्र को दिमाग में रखें। प्रेम एक उपहार है जिसमें कोई शर्त नहीं होती। इसका मतलब है कि इसके साथ ये ज्ञान आता है कि सभी संबंध अनंत काल तक समान शक्ति से कायम नहीं रहेंगे। याद रखें कि आप भी अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के लिए एक मौसम, एक कारण और आजीवन मित्र हैं, और आप किसी दूसरे के जीवन में जो भूमिका निभाते हैं वो हमेशा उस भूमिका से मेल नहीं खाएगा जो वे आपके जीवन में निभा रहे हैं। इन दिनों मैं लोगों के एक छोटे निरंतर समूह के सबसे निकट हूं, लेकिन इससे वो जुड़ाव नहीं बदलता है जो मैं सारी मानव जाति के प्रति महसूस करता हूं। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जिन लोगों को पहचानते हैं उनके पार देखें, अपने आरामदेह दायरे के पार देखें, अजनबियों और उन लोगों को देखें जिन्हें आप नहीं समझते हैं। आपको उन सबसे दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन सभी को समान माने जिनमें समान आत्मा है और आपके ज्ञान तथा अनुभव में विविधता बढ़ाने की क्षमता है। वे सभी आपकी परवाह के दायरे में हैं। इसे आजमाएं। अपनी मित्रताओं के बारे में यथार्थवादी बने। उन लोगों की सूची बनाएं जिनसे आप पिछले 1-2 सप्ताह में सामाजिक रूप से मिले हैं। दूसरे कॉलम में यह लिखें कि क्या वो व्यक्ति मौसम है, कारण है या आजीवन मित्र है। जाहिर है इस तरह आप उन पर लेबल लगा रहे हैं और मैंने आपसे ऐसा न करने का आग्रह किया है। लोग जो भूमिका निभाते हैं उसके बारे में हमें लचीला होना चाहिए, लेकिन आपके वर्तमान सामाजिक जीवन के परिदृश्य का एक मोटा खाका आपको यह विचार दे सकता है कि क्या आप लोगों के संतुलित समूह से घिरे हैं जो रोमांच, समर्थन और दीर्घकालीन प्रेम प्रदान करता है। अब तीसरे कॉलम में विचार करें कि आप इन लोगों में से प्रत्येक के लिए क्या भूमिका निभाते हैं। आपको जो मिलता है क्या वो आप दे रहे हैं? आप कहां और कैसे ज्यादा दे सकते हैं? विश्वास अर्जित किया जाता है। एक बार जब आप किसी संबंध से तार्किक अपेक्षाएं तय कर लेते हैं तो विश्वास बनाना और कायम रखना ज्यादा आसान हो जाता है। विश्वास हर संबंध के लिए केंद्रीय होता है। विश्वास का मतलब है कि हम ये यकीन करते हैं कि वो व्यक्ति हमारे साथ ईमानदार है, वो दिल से हमारा भला चाहता है, वो अपने वादे निभाएगा और वो भविष्य में इन इरादों के प्रति सच्चा रहेगा। गौर करें, मैंने ये नहीं कहा है कि वो सारे समय सही रहता है या हर चुनौती को आदर्श तरीके से संभालता है। विश्वास का संबंध योग्यताओं से नहीं, इरादों से होता है।
जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हमें निराश करता है तो हमारे विश्वास को लगा आघात हमारे सारे संबंधों में गूंजता है। सर्वश्रेष्ठ इरादों वाले लोग भी बदल जाते हैं या उसी मार्ग पर नहीं चलते हैं जिस पर हम चलते हैं। दूसरे लोग हमें बहुत से संकेत देते हैं कि उनके इरादे हमारे इरादों से मेल नहीं खाते, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। और कई बार अगर हम ज्यादा जागरूक होते हैं तो ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर हम विश्वास न करने का चुनाव कर सकते हैं। दूसरे लोगों का व्यवहार हमेशा हमारे नियंत्रण से बाहर होता है, तो फिर हम किसी पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? विश्वास की अवस्थाएं। विश्वास टैक्सी ड्राइवर से लेकर कारोबारी साझेदार से लेकर प्रेमी तक किसी पर भी किया जा सकता है, लेकिन जाहिर है हम हर एक के प्रति विश्वास का समान स्तर नहीं रखते हैं। इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि हम कितनी गहराई से किसी पर भरोसा करते हैं और क्या उसने विश्वास का वो स्तर सचमुच अर्जित किया है। अमेरिका के शीर्ष वैवाहिक विशेषज्ञ जॉन गॉटमैन ये पता लगाना चाहते थे कि दंपत्ति संघर्ष को सुलझाने और आगे बढ़ने के बजाय निरंतर संघर्ष में किस वजह से अटके रहते हैं। उन्होंने पूरे देश के दंपत्तियों की जांच की। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और प्रजातीय पृष्ठभूमियों के दंपत्तियों का परीक्षण किया गया, जिनकी स्थितियां अलग अलग थीं। जैसे कोई नवविवाहित था, कोई माँ बाप बनने वाला था और किसी का पति सेना में था। इन दंपत्तियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समस्या विश्वास और विश्वासघात की थी। उन्होंने अपने मुद्दों का वर्णन करने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसमें थोड़ा अंतर था, लेकिन केंद्रीय प्रश्न हमेशा वही था, क्या मैं आप पर वफादार होने का भरोसा कर सकता हूं? क्या मैं घर के काम में मदद के लिए आप पर भरोसा कर सकती हूं? क्या मैं सुनने और मेरा साथ देने के लिए आप पर भरोसा कर सकती हूं? विश्वास के 4 प्रकार। तटस्थ विश्वास। सकारात्मक गुण मौजूद हैं, लेकिन वे विश्वास नहीं जगाते हैं। अनुबंधात्मक विश्वास। मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा अगर तुम मेरी खुजाओ। आपसी। सहायता पारस्परिक होती है। आप जानते हैं कि भविष्य में आप एक दूसरे की सहायता करेंगे। शुद्ध। चाहे जो हो जाए आप एक दूसरे की सहायता करेंगे। दंपतियों के पास विश्वास को प्राथमिकता बनाने का अच्छा कारण था। डॉक्टर बेला डुपैलो के अनुसार अध्ययनों के अनुसार लोग अपने 20% व्यवहार में बेईमान रहते हैं। 77 कॉलेज विद्यार्थियों और समुदाय के 70 अन्य लोगों से 7 दिनों तक उनके सामाजिक व्यवहार की निगरानी करने को कहा गया। उन्हें अपने सारे व्यवहार का रिकॉर्ड रखने और यह दर्ज करने को कहा गया कि उन्होंने कितनी बार झूठ बोला। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं कि अगर वे झूठ बोलने के बारे में झूठ बोल दें तो क्या? ईमानदारी को प्रोत्साहित करने के लिए शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों से कहा कि इसके लिए उनकी कोई आलोचना नहीं की जाएगी और उनकी सच्ची प्रतिक्रियाओं से झूठ बोलने के व्यवहार के बारे में बुनियादी प्रश्नों का जवाब खोजने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस प्रयोग का प्रचार इस रूप में भी किया कि इससे उन्हें खुद को बेहतर तरीके से जानने का मौका मिलेगा। अंत में विद्यार्थियों ने अपने व्यवहार में 1/3 बार झूठ बोलने की बात स्वीकार की और समुदाय के सदस्यों ने 5 में से 1 बार झूठ बोला। कोई हैरानी नहीं कि हमारे पास विश्वास के इतने सारे मुद्दे और इतनी सारी समस्याएं हैं। अहम पर जो हमने चर्चा की थी उससे हम जानते हैं कि हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए झूठ बोलते हैं और हम जो सचमुच हैं खुद को उससे बेहतर दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं। लेकिन जब ये झूठ उजागर होते हैं तो विश्वासघात से दोनों ही लोगों को इतना ज्यादा नुकसान होता है जितना ईमानदारी से नहीं होता। यदि विश्वास का बीज शुरू में ही अच्छी तरह नहीं बोया जाता तो अविश्वास और विश्वासघात की खरपतवार का उगना तय है। हम इस बारे में सावधान नहीं रहते हैं कि हम कब और कैसे किसी पर विश्वास करते हैं। हम या तो दूसरे लोगों पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं या फिर किसी पर भी विश्वास नहीं करते। इन दोनों ही अतियों से हमें फायदा नहीं होता। हर एक पर विश्वास करने से आप धोखे और निराशा के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं। किसी पर विश्वास न करने से आप शंकालु और अकेले रह जाते हैं। हमारे विश्वास का स्तर व्यक्ति के रूप में हमारे अनुभव के समान होना चाहिए और इसे विश्वास की 4 अवस्थाओं से गुजरकर बढ़ना चाहिए। तटस्थ विश्वास। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस पर विश्वास न करना सामान्य है। आप उन्हें मजेदार या आकर्षक मान सकते हैं और उनके आसपास रहने में आपको खुशी मिलती है।
लेकिन ये सकारात्मक गुण विश्वास के हकदार नहीं होते। उनकी वजह से तो आप बस नए परिचित को शानदार मानते हैं। हमारे भीतर विश्वसनीयता को आकर्षण के साथ मिलाकर देखने की प्रवृत्ति होती है। अध्ययनों में जूरी के सदस्यों की विशेषज्ञ गवाहों के प्रति अनुभूतियों की जांच की गई। जूरी के लोगों को जो ज्यादा पसंद आए उन्हें ज्यादा विश्वसनीय भी माना गया। हम में भी उन लोगों पर विश्वास करने की प्रवृत्ति होती है जो हमें आकर्षक लगते हैं। जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर, ब्यूटी एंड एक्सपेक्टेशंस इन द ट्रस्ट गेम के सह लेखक रिक विल्सन कहते हैं, हमने पाया कि आकर्षक लोगों को सौंदर्य लाभ मिलता है क्योंकि उन पर ज्यादा भरोसा किया जाता है, लेकिन हमने सौंदर्य दंड भी पाया। जब आकर्षक लोग अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं, जब हम पसंद आने या आकर्षण को विश्वास का दर्जा दे देते हैं, तो हम खुद को भारी निराशा के लिए तैयार कर लेते हैं। तटस्थ विश्वास करना किसी पर गलत कारणों से भरोसा करने या उस पर अंधा विश्वास करने से ज्यादा अच्छा होता है। अनुबंधात्मक विश्वास। मैंने विश्वास का यह स्तर राजस से लिया है, जीवन का आवेगपूर्ण स्वरूप, जहां आप अल्पकाल में अपने मनचाहे परिणाम को हासिल करने पर केंद्रित होते हैं। अनुबंधात्मक विश्वास संबंधों का आदान प्रदान है। यह बस कहता है कि अगर मैं डिनर का भुगतान करता हूं और आप मुझे पैसे देने का वादा करते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप ऐसा ही करेंगे। अगर आप योजना बनाते हैं तो आप उस इंसान के आने पर भरोसा कर सकते हैं और इससे आगे कोई अपेक्षा नहीं है। अनुबंधात्मक विश्वास उपयोगी होता है। हम में से ज्यादातर लोग अपने रास्ते में आने वाले बहुसंख्यक लोगों के साथ अनुबंधात्मक विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हम उनसे खुद पर अंतर्निहित विश्वास करने की अपेक्षा करते हैं। हृदय ज्यादा गहरा संबंध चाह सकता है, लेकिन हमें विवेकशील बनना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके प्रति अनुबंधात्मक विश्वास दिखा रहा है, इस आधार पर उससे ज्यादा अपेक्षा करना सर्वश्रेष्ठ स्थिति में अपरिपक्वता की निशानी है और सबसे बुरी स्थिति में खतरनाक है। आपसी विश्वास। अनुबंधात्मक विश्वास ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है जब आप किसी की मदद इस उम्मीद से करते हैं कि वो भी किसी न किसी तरह भविष्य में ऐसा ही करेगा। जहां अनुबंधात्मक विश्वास एक निश्चित आदान प्रदान पर निर्भर होता है, जिस पर दोनों ही पक्ष पहले से सहमत हैं, वहीं आपसी विश्वास ज्यादा शिथिल होता है। विश्वास की अवस्था सत्व से उत्पन्न होती है, जो नेकी की अवस्था है, जहां हम अच्छाई, सकारात्मकता और शांति की स्थिति से कार्य करते हैं। हम सभी इस स्तर को पाना चाहते हैं और अच्छी मित्रताएं आमतौर पर ऐसी ही होती हैं। शुद्ध विश्वास। शुद्ध विश्वास ही विश्वास का सर्वोच्च स्तर है। जब आप जानते हैं कि चाहे जो हो जाए, सामने वाला आपके साथ है और इसका विपरीत भी सच है। कॉलेज के बास्केटबॉल कोच डॉन मेयर अपनी टीम के हर सदस्य को एक कोरा कागज देते थे, जिस पर वे उनसे एक गोला खींचने और उस पर फॉक्स होल यानी शत्रु की गोलाबारी से बचने के लिए सैनिकों द्वारा जमीन के नीचे छिपने वाला गड्ढा ये लिखने को कहते थे। वे गोले के ऊपर उनका नाम लिखते थे, फिर उनके दाएं बाएं और पीछे लकीरें खींच देते थे और हर लकीर पर उन्हें टीम के एक साथी का नाम लिखना था, जिसे वे अपने फॉक्स होल में अपने साथ चाहेंगे। टीम के साथियों द्वारा सबसे ज्यादा बार चुने गए खिलाड़ी टीम के स्वाभाविक लीडर थे। अपना फॉक्स होल गैंग समझदारी से चुने। आप हर स्तर पर जितने लोगों पर भरोसा करते हैं, यदि आप उनकी संख्या का ग्राफ बनाएं तो परिणाम शायद किसी पिरामिड जैसा दिखेगा। तटस्थ विश्वास के स्तर पर बहुत सारे लोग होंगे, उससे कम लोग अनुबंधात्मक विश्वास के स्तर पर होंगे। आपसी विश्वास के स्तर पर आपके करीबी दायरे के लोग होंगे और सर्वोच्च स्तर यानी कि शुद्ध विश्वास के स्तर पर केवल मुट्ठी भर लोग ही होंगे। चाहे आप अपने पिरामिड से कितने ही असंतुष्ट हों, बिना कारण के लोगों को इसमें तरक्की न दें, वे केवल आपको निराश करेंगे। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि हर व्यक्ति ठीक हमारी तरह काम करता है। हम विश्वास करते हैं कि दूसरे भी उसे ही महत्व देते हैं जिसे हम महत्व देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम किसी संबंध से जो चाहते हैं
वही दूसरे भी उससे चाहते हैं। जब कोई कहता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो हम सोचते हैं कि हम उसका सटीक मतलब समझते हैं, जो वैसा ही है जैसा हमारे मैं आपसे प्रेम करता हूं का होता है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हर व्यक्ति हमारा प्रतिबिंब है, तो हम चीजों को उस तरह देखने में असफल हो जाते हैं जैसी वे हैं। हम तो चीजों को वैसी देखते हैं जैसे हम हैं। आपसी विश्वास के लिए धैर्य और समर्पण की जरूरत होती है। यह सामने वाले की सच्ची समझ पर बनता है, इसके बावजूद और इसलिए भी कि वो हमसे अलग है और संसार को अलग तरह से देखता है। अनुमान लगाने से पीछे हटने का तरीका यह है कि आप उनके शब्दों और व्यवहार का करीब से अवलोकन करें। जब लोग आपको उनके विश्वास का स्तर दिखाते हैं, तो उन पर विश्वास करें। मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों के प्रति कृतज्ञता महसूस करें जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं, और उन लोगों द्वारा सम्मानित महसूस करें जो आप पर विश्वास करते हैं। यदि आपका किसी के साथ तटस्थ विश्वास का स्तर है, तो यह भी अच्छा है। लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करें, और आप उन्हें विश्वास करने तथा खुद को ज्यादा साबित करने का अवसर दें। जब हम विश्वास को स्वाभाविक रूप से विकसित होने देते हैं, तो हम दीर्घकालीन विश्वास की राह खोल देते हैं। विश्वास एक दैनिक आदत है। संबंध शायद ही कभी उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां दोनों प्रतिभागी कह सकें, मैं इस व्यक्ति को पूरी तरह से जानता हूं और वो मुझे पूरी तरह से जानता है। किसी वक्र रेखा की तरह जो लगातार लकीर की ओर जाता है, लेकिन उस तक कभी नहीं पहुंच पाता। आप कभी भी ये कहने के बिंदु पर नहीं पहुंच पाते कि मैं उस पर पूरा विश्वास करता हूं और वो मुझ पर पूरा विश्वास करता है, हमेशा हमेशा के लिए। विश्वास छोटे बड़े तरीकों से जोखिम में पड़ सकता है और इसे हर दिन मजबूत बनाने की जरूरत होती है। हर दिन ये कहकर विश्वास को बढ़ाएं और मजबूत करें। वादे करना और निभाना, अनुबंधात्मक विश्वास। आप जिनकी परवाह करते हैं उन्हें सच्ची प्रशंसा और सृजनात्मक आलोचना दें। समर्थन देने के लिए सामान्य से ज्यादा कोशिश करें। आपसी विश्वास। कोई बुरी स्थिति में है, उसने गलती की है या उसे ऐसी मदद चाहिए जिसमें काफी समय लगेगा, तब भी साथ दें। शुद्ध विश्वास। इरादतन प्रेम का जीवन। अब जब हमारे पास कुछ औजार आ चुके हैं जिनसे हम यह आकलन कर सकते हैं कि लोग हमारे जीवन में कौन सी भूमिकाएं निभाते हैं, तो आइए देखते हैं कि हम अपने वर्तमान संबंधों को कैसे गहरा कर सकते हैं और मजबूत नए संबंध कैसे बना सकते हैं। पारंपरिक परिवार की भूमिकाओं को छोड़ने से हम सन्यासियों को मानवता के साथ अपने संबंध व्यापक करने की अनुमति मिली। इसी तरह ब्रह्मचर्य ने उस ऊर्जा और ध्यान को स्वतंत्र कर दिया जो रूमानी प्रेम में लगता था। इससे पहले कि आप इस पुस्तक को कमरे से बाहर फेंकें, मैं गैर सन्यासियों को ब्रह्मचर्य की सलाह नहीं दे रहा हूं। ब्रह्मचर्य तो एक अतिरेक वाला समर्पण है और ये हर एक के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन इससे मुझे कुछ इल्हाम हुए हैं जिन्हें मैं बताना चाहूंगा। आइए इसे इस तरह से कहते हैं कि इसे मैंने इसलिए किया ताकि ये आपको न करना पड़े। शराब पीना छोड़ना, ये मेरे लिए आसान था। जुआ खेलना छोड़ना, मैंने इस क्षेत्र में कभी कुछ ज्यादा किया ही नहीं था और मैंने 16 साल की उम्र में ही मांस खाना छोड़ दिया था। मेरे लिए रूमानी संबंधों को छोड़ना सबसे मुश्किल त्याग था। ये मूर्खतापूर्ण, यहां तक कि असंभव भी लग रहा था, लेकिन मैं इसके पीछे का उद्देश्य जानता था। उस प्रयास और ऊर्जा को बचाना जो किसी रूमानी संबंध को मजबूत बनाने में लगती थी। अब मुझे उस प्रयास और ऊर्जा का इस्तेमाल किसी दूसरे के साथ नहीं, बल्कि अपने खुद के साथ संबंध बनाने में करना था। इसके बारे में उसी तरह से सोचें जिस तरह शक्कर छोड़ने की बात लगती है। कौन समझदार इंसान आइसक्रीम छोड़ना चाहेगा? लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक अच्छा कारण है, स्वस्थ रहना और ज्यादा लंबा जीना। जब मैंने सन्यासियों को देखा तो मैं देख सकता था कि वे कोई चीज है जो सही कर रहे थे। संसार के सबसे खुश आदमी मैथ्यू रिकॉर्ड याद है? मैं जितने भी सन्यासियों से मिला वे सभी बहुत युवा और बहुत खुश नजर आए।
मेरे रोमांटिक संबंधों से मुझे संतुष्टि नहीं मिली थी, इसलिए मैं आत्मनियंत्रण और अनुशासन का प्रयोग करने के लिए तैयार था। जब मैं सन्यासी बना तो मेरे कॉलेज के एक मित्र ने पूछा, अब हम किस बारे में बात करेंगे? अब तक तो हम केवल लड़कियों के बारे में ही बात करते थे। उसकी बात सही थी। मेरा ज्यादातर जीवन रोमांटिक संबंधों में डूबा हुआ था। एक कारण है कि हम रोमांस के बारे में असंख्य टीवी शो और फिल्में देखते हैं। यह अंतहीन रूप से मनोरंजक होता है, लेकिन हर मनोरंजन की तरह यह भी गंभीर मसलों से समय को दूर ले जाता है। यदि मैं आश्रम में रहने के बजाय इन 3 सालों तक डेटिंग करता या पक्के संबंध में पहुंच जाता, तो मैं वहां नहीं होता जहां मैं आज हूं। तब मैं अपनी शक्ति को नहीं समझ पाता और यह नहीं जान पाता कि मैं कौन हूं। ब्रह्मचर्य सन्यासी के लिए संस्कृत शब्द है, जिसका अनुवाद यह हो सकता है कि ऊर्जा का सही उपयोग। डेटिंग के संसार में जब आप बार में जाते हैं तो आप इधर उधर नजर डालकर देखते हैं कि कौन आकर्षक दिख रहा है, या आप ऑनलाइन संभावित युवक युवतियों के चित्र देखते हैं। आप इस बारे में विचार ही नहीं करते हैं कि किसी से संबंध जोड़ने की कोशिश में आप कितना ज्यादा समय लगा रहे हैं। लेकिन कल्पना करें कि आप वो सारा समय दोबारा अपने लिए खरीद सकें, और अगर आप हर चीज वापस पा सकें जो आपने असफल संबंधों में निवेश की थी। उस ध्यान और एकाग्रता का इस्तेमाल सृजनात्मकता, मित्रता, आत्म परीक्षण या उद्योग के लिए किया जा सकता था। इसका यह मतलब नहीं है कि हर असफल संबंध समय की बर्बादी है। इसके विपरीत हम हर गलती से सीखते हैं। लेकिन संबंध में लगने वाले समय के बारे में सोचें। टेक्स्ट मैसेज का इंतजार करना, यह सोचना कि वो आपको पसंद करती है, किसी दूसरे को उस सांचे में ढालना जैसा कि आप उसे बनाना चाहते हैं। यदि हम अपनी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के बारे में विचारशील हैं, तो हमें अपने समय और ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। यौन ऊर्जा केवल आनंद के बारे में नहीं है, ये पवित्र है। इसमें संतान का सृजन करने की शक्ति है। कल्पना करें कि जब इसका सही दोहन किया जाता है तो यह हमारे भीतर कितना सृजन कर सकती है। प्रमाणित सेक्स शिक्षाविद माला मेड्रोन कहती हैं, ब्रह्मचर्य का चेतन चयन अपनी ऊर्जा के साथ काम करने और जीवन की ऊर्जा शक्ति का दोहन करने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह आपके सहज बोध को शक्तिशाली बना सकता है, आपकी सीमाओं को मजबूत कर सकता है और आपकी समझ को भी मजबूत कर सकता है कि सहमति का सचमुच अर्थ क्या है। जिसमें यह भेद कैसे करना है, यह शामिल है कि किस तरह के संपर्क और व्यवहार का आपके जीवन में और शरीर द्वारा सचमुच स्वागत है। लेकिन आपकी ऊर्जा तब बर्बाद हो जाती है जब यह किसी दूसरे के आदर्श स्वरूप या मनचाहे सांचे के हिसाब से खुद को ढालने में बर्बाद हो जाती है, जो आपके हिसाब से सामने वाला चाहता होगा, या फिर आप उस पर शक करते हैं कि वो आपको धोखा दे रही है। डेटिंग में इतना सारा तनाव और नकारात्मकता होती है, और उससे एक सही व्यक्ति को खोजने का इतना ज्यादा दबाव होता है। इसे तो छोड़ ही दें कि क्या हम किसी के साथ घर बसाने में सक्षम हैं या इसके लिए तैयार हैं। एक बार जब रोमांटिक संबंधों का तत्व हट गया, तो मैं बॉयफ्रेंड के रूप में अपना प्रचार करने, अच्छा दिखने, महिलाओं को मेरे बारे में सोचने पर मजबूर करने, वासना में लिप्त होने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने महिला मित्रों, मेरे सभी मित्रों के साथ अपने जुड़ाव को ज्यादा गहरा होते पाया। मेरे पास उनकी आत्मा के लिए ज्यादा शारीरिक और मानसिक स्थान तथा ऊर्जा थी। मेरा समय और ध्यान ज्यादा अच्छी तरह लग रहे थे। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि मैं ये सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आप सेक्स छोड़ दें। हालांकि आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर आप खुद को अकेला होने, अपने करियर, अपने मित्रों और अपनी मानसिक शांति पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दे दें। पादरी और दार्शनिक पॉल टिलिच ने कहा था, हमारी भाषा ने मनुष्य के अकेले रहने के इन 2 पहलुओं को समझदारी से पहचान लिया है। इसने अकेले रहने के दर्द को व्यक्त करने के लिए अकेलापन शब्द गढ़ा है, और इसने एकाकी होने की महिमा को व्यक्त करने के लिए एकाकी शब्द गढ़ा है। मैंने सन्यासी के रूप में 3 साल गुजारे और अपनी आत्म जागरूकता को विकसित किया, जिसके अंत में मैं खुद से किसी संबंध के बारे में सही प्रश्न पूछने में सक्षम हो पाया। हो सकता है कि मैंने अपने सभी जागृत घंटे सत्व, अच्छाई की अवस्था में न गुजारे हों, लेकिन मैं जानता था कि मैं कहां रहना चाहता था और यह कैसा महसूस होता था।
मेरे पास वो व्यक्ति बनने का अवसर था जिसके साथ मैं डेटिंग करना चाहूं। मुझे खुश करने के लिए दूसरों की तरफ देखने के बजाय मैं खुद के लिए वो इंसान बनने में सक्षम था।